औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 24 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो बेंजीन के रिएक्शंस चल रहे हैं। आज हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वैसे तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख सकेंगे। तो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल की केमिस्ट्री को समझना, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और देन उसमें हमने एक रिएक्शन नाइट्रेशन, इसकी आज बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह की टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफाइल और एक होती है न्यूक्लियोफाइल। आगे अगली स्लाइड में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल का जो है वो कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर आपको एक स्लाइड समझ आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल समझ आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट होता है न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, और इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर आप कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग हो, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करती हो या इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करे, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम देखें इसको थोड़ा सा मजीद इसको एलैबोरेट करें। अब इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव चीज को वो चीज अट्रैक्ट करेगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इज इलेक्ट्रोफाइल, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा, जाहिर सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सम टाइम ये न्यूट्रल्स भी हो सकते हैं, जिस तरह BF3 है, AlCl3 है। अब वो आपने लिविस एसिड्स जो पढ़े थे, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दे आर लिविस एसिड्स। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसके 3 बॉन्ड होते हैं और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। तो अब वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी पॉजिटिव, बड़ी सिंपल सी बात आपको ये बताता हूँ। आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल को कैटाइन के नाम से पढ़ा होगा। अब कैटाइन आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को आप कैटाइन कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कैटाइन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं तो इसको कैटाइन कहते हैं, यही आप कैटाइन कहते रहे हैं इसको। लेकिन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आप इसको कैटाइन की बजाय आप कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल, कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये नेगेटिव चीज से रिएक्ट करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको भी कोई नेगेटिव चीज जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है, यहाँ से इस नेगेटिव चीज का बॉन्ड बन सकता है, और आगे हम रिएक्शन में देखेंगे तो फिर आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी इस तरह की आपको कार्बन नजर आती है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को कंक्लूड करूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी which attracts electrons, yeah, which accept electrons, and in inorganic chemistry we call it cation, but in organic chemistry हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल होता है इसी तरह कैटाइन जिस तरह पढ़ते हैं, तो कैटाइन का अपोजिट आपने एनाइन पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोफाइल का भी अपोजिट होगा और उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पर आप लेंगे न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब आप लेंगे लविंग। तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है या न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करती है। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है अब जो पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेगा उस पे अपने ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या ऐसी चीज जिसपे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और समटाइम दे आर आल्सो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अब अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आता है।
तो बिकॉज न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, दे आर लिविस बेसिस। तो आपने लिविस बेसिस जितनी भी पढ़ी थी, CN नेगेटिव, F नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इवन अमोनिया, अब यहाँ पे न्यूट्रल मेंशन नहीं है, तो न्यूट्रल में अमोनिया जो है वो बड़ा फेमस न्यूक्लियोफाइल है। वाटर जो है ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है जब इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी चीज पर अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये दो टर्मिनोलॉजीज पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बारी बारी तमाम टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एक एटम निकलता है और उनकी जगह पर नया एटम आ जाता है। एरोमेटिक यानी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, और एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग किसकी बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब होता यह है कि ये जो बेंजीन होता है ना, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, ये चीज आपको नजर आ रही, तो बेंजीन की कोशिश होती है कि वो अपने ये जो तीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, इनको लॉस ना होने दे। हमने पीछे जो रिएक्शन पढ़े थे एडिशन रिएक्शन, तभी मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से शो करता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जाकर ये रिएक्शन होते हैं। बेंजीन की कोशिश होती है कि उसके ये जो तीन डबल बॉन्ड्स हैं ये इसी तरह से रहें। तो वो क्या करता है, उसके बाहर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अपना एक हाइड्रोजन छोड़ देता है, उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई नया ग्रुप ले आता है। इस तरह से जब वो रिएक्शन शो करता है तो इसका मतलब ये होता है उसने अपने एक हाइड्रोजन की कुर्बानी दी है, या उसने अपना एक हाइड्रोजन देकर कोई नई चीज ले ली है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम निकलता है और उसकी जगह पर जब कोई नया एटम आता है तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि बेंजीन अपने हाइड्रोजन देकर किसी नई चीज को अपने साथ अटैच करवा रहा है, और वो जो नई चीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। और अभी हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़कर आए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है। तो बेंजीन के ऊपर जब कोई चीज जाकर अटैच होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि बेंजीन का जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जब देखा था तो उसमें मैंने आपसे कहा था बेंजीन के ऊपर भी एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चीज नहीं आ सकती, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चीज ही हम अटैच करवा सकते हैं, और पॉजिटिव चीज को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो कहने की बात यह है कि बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई पॉजिटिव चीज जाकर अटैच हो जाएगी, और उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं थोड़ा डीपली, तो हमें पता चलता है कि ये दो स्टेप्स के अंदर होते हैं। देयर आर टू मेन स्टेप्स। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है स्ट्रॉन्ग। अब बेंजीन के बारे में आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नॉर्मल कंपाउंड्स की तरह नहीं होता, ये बड़ा ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल से भी बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अलाउड होता है, तो आम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, अब मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसको जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, अब क्लोरीन के ऊपर आपने हमेशा नेगेटिव चार्ज देखा है क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन अगर हम इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, अब ये क्लोरीन के लिए बेयरेबल नहीं है, उसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसकी कोशिश होगी कि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले, इसको जहां भी इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे ये उससे बॉन्ड बना लेगा और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे तो बन तो वो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, पॉजिटिव स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल होती है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगी। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, फिर तो ये न्यूक्लियोफाइल था। पहली बात तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता, और दूसरी बात ये है कि ये इतना रिएक्टिव भी ना होता, क्योंकि जो जिसकी नेचर होती है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेचर है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आप उसकी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आप उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे, तो फिर वो पागल हो जाएगा, उसकी कोशिश होगी कि भाई मैं अपना पॉजिटिव चार्ज किसी तरह खत्म करूं, क्योंकि ये उसकी नेचर के अगेंस्ट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं, और इनको बनाने का तरीका भी यही होता है कि आप किसी ऐसे एटम एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दें जो पॉजिटिव चार्ज बियर ना कर सकता हो, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन से रिएक्ट करता है, और बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो बेंजीन का पाई बॉन्ड उस इलेक्ट्रोफाइल को जाकर अपने साथ अटैच करवा लेता है और अपनी हाइड्रोजन छोड़ देता है। ये दो मेन स्टेप्स हैं। अब हमारी बुक में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 5 है।
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। और खूबसूरत बात इनकी ये है, अच्छी बात ये है कि अगर आपको एक समझ आ जाए, सिर्फ एक रिएक्शन, तो ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के ऊपर आते हैं। इन तमाम को हम लोग, अगर एक का मैकेनिज्म आपको समझ आ जाए तो आप तमाम रिएक्शंस को उसी तरह से ही करेंगे। और इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ नाइट्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नाइट्रेशन अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये चारों समझ आ जाएंगे। और नाइट्रेशन किस चीज पे बेस करेगा? नाइट्रेशन बेस करेगा इन दो स्टेप्स के ऊपर। नाइट्रेशन के अंदर यही दो स्टेप्स हम लोग देखेंगे, और आगे भी जितने रिएक्शन आएंगे उन तमाम के अंदर यही केमिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी कि तमाम के तमाम रिएक्शंस सेम मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। इसलिए अगर एक समझ आ जाए तो आपको बाकी सारे समझ आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नाइट्रेशन की तरफ। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन छोड़ेगा। अब जब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेंजीन ने अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने शो किया कि उसने लूज किया, उसकी जगह पर ये NO2 आ जाता है। तो नाइट्रेशन की डेफिनेशन भी यही होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन, ये बेंजीन है आपके पास, अगर आप बेंजीन की एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर नाइट्रो ग्रुप ले आते हैं तो इस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन का लफ्ज नाइट्रो ग्रुप से निकला है, NO2। तो जब भी आपको पेपर में सवाल आएगा, आप लोगों को दो तीन चीजें उसकी बतानी होंगी। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में सवाल आ गया कि जी नाइट्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका मैकेनिज्म बताएं। तो आप लिखेंगे नाइट्रेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। उसके बाद आप इसका ये जनरल रिएक्शन लिखेंगे कि ये है क्या, कि बेंजीन का H हटा के NO2 ग्रुप लगा दें तो ये नाइट्रेशन हो जाती है। अब ये NO2 ग्रुप आप लगाने के लिए बेंजीन को किस चीज से रिएक्ट करवाएंगे? तो आपने हर रिएक्शन के अंदर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन जितने भी आएंगे, तमाम के अंदर आपने रीएजेंट याद रखने हैं। नाइट्रेशन करवाने के लिए हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से। ये HNO3 को ओपन करके लिखा हुआ है। आप लोग HNO3 को इस तरह से लिखते हैं, HNO3 आपने तो यूं लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो HNO3 है ये वाला, ये ओपन करके लिखा हुआ है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। कि बेंजीन के उसके नाइट्रिक एसिड के अंदर OH और NO2 को अलग अलग करके लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो OH होता है वो इसके H के साथ मिलकर वाटर बना देता है, और इसका जो NO2 होता है वो जाकर अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ। नाइट्रेशन के रिएजेंट कौन कौन से हैं जी? दो रिएजेंट है, एक HNO3 और एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको ये रिएजेंट याद हो तो इसका रिएक्शन बताना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा ऐसा होगा कि पहले स्टेप के अंदर जो रिएजेंट होंगे वो आपस में रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो बेंजीन पे अटैच हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है आपका NO2, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन पे अटैच होगा। तो पहले ये प्रोड्यूस होगा। ये प्रोड्यूस कैसे होगा? जो रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो आपस में पहले रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में आपको पहला स्टेप वही नजर आ रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। के पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो बेंजीन पे अटैच होता है। ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ये आपको पहले से पता होता है। अगर आप डेफिनेशन याद करते हैं तो आपको ये इलेक्ट्रोफाइल पता चल जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब हमारे पास जो दो चीजें हमने बेंजीन में डालनी है वो ये थी, HNO3 एंड H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक। पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इन दोनों के रिएक्शन से और कुछ नहीं तो आपको ये तो पता है कि ये तो बनेगा ही बनेगा, NO2 पॉजिटिव, इसने तो बनना ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्पीशी जो होगी यही जाकर बेंजीन पर अटैच होगी। जब आप यूं समझे कि यहाँ से NO2 निकल गया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया और एक H रह गया। वो OH इस सल्फ्यूरिक एसिड के H से मिलकर बना देता है H3O पॉजिटिव, और इसमें से जब एक H निकलता है तो ये बन जाता है HSO4 नेगेटिव। ये यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये H3O पॉजिटिव नहीं है, ये वाटर है। देखे ना, ये NO2 आपने यहां से निकाल दिया ये वाला, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह गई और एक हाइड्रोजन रह गया OH, वो इसके H के साथ मिलकर H2O बनाता है। दिस इज नॉट H3O, दिस इज H2O। एनीवेज हमें इससे गर्ज नहीं है, ये बाद में हमारा जो है वो काम आएगा। तो इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकलती है तो ये बन जाता है HSO4 नेगेटिव। ये HSO4 जब एक हाइड्रोजन निकलेगी तो H2SO4 बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो पहले स्टेप के अंदर हमेशा आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उन चीजों से जिनको आपने एज अ रिएजेंट यूज किया था।
दूसरे स्टेप में आपका जो बेंजीन होगा उसका पाई बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, अटैकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो दो रिएक्शन आपको नजर आ रही है हर जगह सेम होंगे, सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा। आप हेलोजिनेशन में देखेंगे यहाँ हेलोजिन हो जाएगा, अल्काइलेशन में देखेंगे ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब नाइट्रेशन पढ़ रहे थे तो ये NO2 पॉजिटिव है, तो बेंजीन का एक डबल बॉन्ड जाकर उस NO2 को अपने साथ अटैच करवा लेगा। अब डबल बॉन्ड के अंदर दो कार्बन इन्वॉल्व होती हैं, ये डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा तो एक ये वाली कार्बन है और एक ये वाली कार्बन है, दो कार्बन हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। किसी एक कार्बन के साथ आप ये NO2 लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली कार्बन के साथ ये NO2 लगाया, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। अब इस कार्बन के पास एक NO2 आ गया और इस कार्बन के पास अगर हम देखें तो इसके पास एक H था, इस कार्बन के बॉन्ड कम हो गए हैं। हुआ ये है कि ये जो पहले इस कार्बन के, ये जो पाई बॉन्ड होता है आपको पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था एक इस कार्बन का। इस कार्बन ने क्या किया कि इस कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था इसको NO2 के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इस तरह की जो स्पीशी है ये हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि हमेशा ऐसा होगा कि पाई बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल आप एक कार्बन के साथ अटैच करवा देंगे, जिस कार्बन से अटैच करवाएंगे उसके बॉन्ड तो पूरे हो जाएंगे, एक दो तीन चार, इसके चार बॉन्ड पूरे हैं, और जिस कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हर किसी में सेम रहेगा। और अगले ही स्टेप में एक नेगेटिव स्पीशी जो आपके रिएजेंट वाले स्टेप में जनरेट होती है, जिससे यहाँ पे HSO4 नेगेटिव जनरेट हो रहा था, ये जाकर उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास आपने सब्स्टिट्यूशन करवानी थी। तो यहाँ पर आप कार्बन के चार बॉन्ड थे तो कार्बन ने दोबारा पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये HSO4 नेगेटिव जाकर उस हाइड्रोजन को पिक करेगा दोबारा से, वो अपना एक, अब देखें ये HSO4 नेगेटिव जब H को पिक करेगा तो H2SO4 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा और ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये देखें। और अब हाइड्रोजन की जगह पर वहां पर क्या आ जाता है, NO2 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो HSO4 नेगेटिव H पिक करने के बाद दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था, तो ये H2SO4 दोबारा जनरेट हो गया उस रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब है H2SO4 वाज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, और हमारा जो रीएजेंट था जो असल में नाइट्रेटिंग एजेंट था हमारा, वो HNO3 नाइट्रिक एसिड था। अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा से रिकॉल करवाता हूं कि जी हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे कोर्स में ये 5 रिएक्शन हैं और आज हम पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए हमें बेंजीन के अंदर दो चीजें डालनी पड़ती हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे जिसने बेंजीन पे अटैच होना है, और वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, NO2 पॉजिटिव। और जब NO2 पॉजिटिव बनता है तो और भी चीजें बनती हैं, और उसमें एक HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन उस NO2 के साथ रिएक्ट करता है पॉजिटिव स्पीशी के साथ, एक कार्बन के साथ हम उसको अटैच करवा देते हैं और दूसरी कार्बन पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं क्योंकि उसके बॉन्ड पूरे नहीं होते। फिर वो जो नेगेटिव स्पीशी हम पहले स्टेप में जनरेट करवाते हैं, वो नेगेटिव स्पीशी अपना एक हाइड्रोजन ले लेती है उस कार्बन से जिसपे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और पाई बॉन्ड अंदर की तरफ चला जाता है, तो वो दोबारा जनरेट हो जाता है और बेंजीन दोबारा बन जाती है। लेकिन अब एक ऐसी बेंजीन बन जाती है जिसपे हाइड्रोजन नहीं होता, एक नया ग्रुप आकर अटैच हो चुका होता है, और वो नया ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैच होता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक ये नाइट्रेशन समझ आ गया तो मैंने आपसे कहा ना कि तमाम के अंदर यही होगा। अब सल्फोनेशन में आप देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप अटैच होगा, उसमें भी यही होगा कि आप बेंजीन के अंदर जो रिएजेंट डालेंगे पहले वो आपस में रिएक्ट कर कर सल्फोनिक ग्रुप बनाएंगे, और फिर उसी तरह बेंजीन अपना वो सल्फोनिक ग्रुप पे अटैक करेगा, एक कार्बन पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलोजिनेशन में आप देखेंगे कि बेंजीन हेलोजिन को अपने साथ अटैच करवा लेगा, तो पहले स्टेप में आप हेलोजिन जनरेट करेंगे, फिर इसी तरह अल्काइलेशन में आप देखेंगे कि बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तमाम का जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा। एनीवेज जब हम ये चार रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये मजीद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार इस चीजों को रिपीट करूंगा ताकि आप ये अच्छी तरह से कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कोई एक रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका कोई किसी एक का मैकेनिज्म पूछ लेते हैं कि वो अल्काइलेशन का मैकेनिज्म बताएं या नाइट्रेशन का मैकेनिज्म बताएं। नाइट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसलिए अच्छी तरह से करें। इसके ऊपर बेस करता है आज के लेक्चर पे, ये आगे तमाम रिएक्शन बेस करते हैं। अगर आपको ये वाला रिएक्शन समझ आ गया तो अगले तमाम रिएक्शंस आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।